हमारे शहर में तो मॉड्यूलर किचन बनवाना मतलब मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनवाने जाओ तो इतने सारी चीटिंग होती है, इतने सारे मटेरियल रिलेटेड जो फ्रॉड है वो होते हैं कि पूछो ही मत। हमारे यहाँ पे किचन बनाने जाएंगे, बोलेंगे कि 50,000 में किचन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट होते होते उसकी कॉस्ट 1.5 लाख 2 लाख को क्रॉस कर जाती है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में आते हैं, साथ ही साथ मेरे को कॉल पे भी लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। दोस्तों, ये कॉमन सा ट्रेंड हो चुका है मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो आज की वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टडी करके कोशिश की है कि हम ऐसे लगभग जो 5 से 7 मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसको हम बोल सकते हैं या फिर जो चीटिंग हो रही है मार्केट में उसको एक्सपोज कर पाएं, ताकि आप अपना पैसा बचा पाएं और अपना मॉड्यूलर किचन अपने बजट के अनुसार और क्वालिटी वाला बना पाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे किसी भी कारपेंटर को या किसी भी मॉड्यूलर किचन मेकर को टारगेट करने का जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैं जो है सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे एज ए कस्टमर आपको अपनी जो गलती है वो समझनी चाहिए कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, और साथ ही साथ एज ए वेंडर जो मॉड्यूलर किचन बना रहा है उसको भी समझना चाहिए कि कहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो टैक्टिक्स है मार्केट का वो है फॉल्स एस्टिमेशन देना, उससे कस्टमर को प्रोक्योर करना। मतलब होता क्या है, जैसे आपने अपना रूम दिखाया, आपने किसी भी वेंडर को बुला के मैं मॉड्यूलर किचन इस कमरे बनाना है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट ही जो है कोटेशन प्रोवाइड कर देगा, भाई इस किचन को हम जो है वो 70-80 हज़ार रुपये में बना देंगे। लेकिन जब अनुभव करते हैं, हम बनवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट एट द एंड जाकर के 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये तक भी पहुंच जाती है और कई बार ज़्यादा भी पहुंच जाती है। तो अब इसके अंदर गलती किसकी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और उसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके अंदर बात ये कि जब हम हमारा रूम बनाते हैं तो जो मॉड्यूलर किचन है वो एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे मल्टीपल वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, जिसके थ्रू पूरी कॉस्टिंग निकलती है। जैसे कि मान लीजिए आपका डिज़ाइन जो मॉड्यूलर किचन का बन रहा है उसके अंदर आप शेप ऑफ किचन क्या बना रहे हो, एल बना रहे हो, यू बना रहे हो, या फिर आप पेनिनसुला ले रहे हो। इसके अलावा आपका जो कैबिनेटरी फर्नीचर बनने वाला है उसके अंदर कितने ड्रॉर्स आप लगाने वाले हो, नंबर ऑफ ड्रॉर्स और टाइप ऑफ ड्रॉर्स कितने लगाने वाले हो, ऊपर वाले जो कैबिनेट आप बनाओगे उसकी हाइट आप कितनी रखना चाहते हो, उस हिसाब से पैनल कंजम्पशन होता है, उस हिसाब से कॉस्ट निकलेगा। तो अगर आपने बिना किसी बेसिक ड्राइंग बनाए अगर आप कॉस्ट लोगे तो उसके गलत निकलने के चांसेस 101% रहते हैं। इसलिए आपको गलती हमेशा ये नहीं करनी है, हमेशा उसका एक बेसिक 2D प्लान हमें कंप्लीट करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या करवाना है प्रोफेशनल से, और उसके बाद ही उसका एस्टिमेशन लेना है ताकि वो टू बी रियल निकल के आए। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है गलती होने का। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो SS वायर बास्केट आती है उसकी कॉस्ट लगभग 1,000 रुपये रहती है, विद चैनल वो 1550 रुपये में एक ड्रॉर कंप्लीट हो जाती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप टेंडम ड्रॉर को कंप्लीट करो, जो कि अगर आप नॉन ब्रांडेड या सेमी ब्रांडेड ले रहे हो, तो वो आपकी लगभग 2,000 से लेकर 3,000 रुपये तक कॉस्ट करती है, इंक्लूडिंग बेस एंड बैक। और अगर आप वहीं बात करो इसी चीज़ को अगर आप ब्रांडेड में लेने जाओगे, जैसे कि हैटिक में, हैफले में, एप्को में, बड़े ब्रांड्स में लेने जाओगे, तो ये चीज़ आपकी लगभग 5,000 रुपये पर ड्रॉर तक भी कॉस्ट करेगी। तो कहाँ एक चीज़ आपको 1,500 रुपये कॉस्ट कर रही है, कहाँ वही चीज़ आपको 5,000 रुपये कॉस्ट कर रही है। तो 3,500 रुपये पर ड्रॉर का डिफरेंस आपका सिर्फ इसी बात का आता है। अगर आपने अपने किचन में मान लीजिए 10 ड्रॉर प्लान करी तो आपका 35,000 रुपये का डिफरेंस सिर्फ ड्रॉर के अंदर आ सकता है। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट डिफरेंस पॉसिबल है। इसलिए मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आपको हमेशा अपनी ड्राइंग पहले कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद ही कॉस्ट का एस्टिमेशन लेना चाहिए। तो एज ए कस्टमर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और एज ए वेंडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिना वो ड्राइंग को देखे, बिना समझे कि क्या रिक्वायरमेंट है, बजट ना कोट करें। जो फॉल्स एस्टिमेशन वाली ट्रिक थी उसी से मिलती जुलती एक और ट्रिक मार्केट के अंदर पॉपुलर है, वो है हिडन बजट ट्रिक। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई कॉस्ट एलिमेंट जो है वो बजट में इंक्लूड नहीं रहता, और एट द एंड जब मॉड्यूलर किचन आपका कंप्लीट हो जाता है या बन जाता है उसके बाद में वो सारी कॉस्ट वो एड ऑन हो जाती है। मतलब इनिशियली आपको बताया नहीं वो कॉस्ट लगेगी और बाद में वो कॉस्ट एड ऑन हो गई, तो उस चक्कर में भी आपको गड़बड़ होती है। पहले हमने डिस्कस किया कि कोटेशन दिया ही नहीं, इसमें यहाँ पे कोटेशन तो दिया लेकिन कोटेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड रखी। अब इसके अंदर क्या क्या हिडन हो सकता है, जैसे कि डिलीवरी चार्जेस हिडन रह सकता है आपका, GST यानी कि टैक्स एक्स्ट्रा रह सकता है आपका। इसके अलावा आपका जो है जो इंस्टॉलेशन है वो चार्जेस आपके एक्स्ट्रा रह सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे कॉस्ट एलिमेंट रहते हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं और वो बाद में पता पड़ते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सैम्पल कोटेशन का लिंक डाल रहा हूँ, उसमें आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या कॉस्ट एलिमेंट आपके मॉड्यूलर किचन के बजट में मिनिमम होने ही होने चाहिए।
ऐसे काफ़ी सारे बजट रहते हैं जो जनरली मॉड्यूलर किचन मेकर इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो अक्रॉस इंडस्ट्री कोई भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपके अप्लायंसेज जो हैं वो जनरली कोई इंक्लूड करके नहीं चलता। सिविल वर्क अगर आप करा रहे हो तो वो जनरली कोई इंक्लूड नहीं करके चलता। ऐसे काफ़ी सारे लाइटिंग वगैरह हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, सब इंक्लूड करके नहीं चलते। स्पेशल केस में ही चीज़ें इंक्लूड होती है, बहुत कम लोग हैं जो इंक्लूड करके चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड होने ही चाहिए, तो वो तो आपको चेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको सैंपल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको आप ओपन कर लीजिए और अपना जो भी आपने बजट बनाया उससे कंपेयर कर लीजिए। उसमें कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है तो उसके बारे में अपने मॉड्यूलर किचन मेकर से एडवांस में डिस्कस कर लीजिए, ताकि एट द एंड आपके सामने एडिशनल कॉस्ट वाला जो ट्रिक है वो काम ना आ पाए। सो थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायर फीट कॉस्टिंग ट्रिक। बेसिकली अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को बनवा रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि मैं 800 रुपये स्क्वायर फीट में आपका काम कर दूंगा, दूसरा जना कोट कर रहा है कि मैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में करूंगा, तीसरा जना बोल सकता है 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट में करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है। दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो कि वेरिएशन क्यों आता है, तो हमने एक पहले डिटेल वीडियो बनाई है, उसके ऊपर अबोव 500,000 व्यूज़ हमें आपको मिले थे, क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, काफ़ी कॉमन डाउट था। मैंने उसका वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया, आई बटन में नजर भी आ रहा है, आपको जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो मॉड्यूलर किचन जो एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसके अंदर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग निकालना पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है, जैसे अब मान लीजिए स्क्वायर फीट कॉस्टिंग कहाँ निकाली जाती है, जहाँ पे बेस सेम रहता है, मतलब आपको फ्लोरिंग करानी है, टाइल्स आप एक ही तरह की काम में लोगे, तो वहाँ पे आप स्क्वायर फीट कॉस्टिंग निकाल सकते हो कि भाई हमने 50 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल परचेज करी और 25 रुपये स्क्वायर फीट उसकी लगाने का खर्चा आया, तो 75 रुपये स्क्वायर फीट से फ्लोर एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन मॉड्यूलर किचन की बात करें तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक ड्रॉअर के अंदर ही लगभग 3500 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही अगर आप लैमिनेट ले रहे हो या एक्रेलिक ले रहे हो, उसके अंदर भी आपका जो है डिफरेंस जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये पर शीट का आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप ब्रांड की बात करो तो आप प्रीमियम ब्रांड ले रहे हो या मीडियम या एवरेज ब्रांड ले रहे हो, उसके अंदर भी आपका जो है 2x का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे में मॉड्यूलर किचन का स्क्वायर फीट कॉस्टिंग अगर कोई दे रहा है तो वो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जनरली ये चीज़ें हिडन रहेंगी कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा, कैसा होगा, उसकी डिटेलिंग पूरी नहीं मिल पाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको चीटेड महसूस हो सकता है। इसलिए हमेशा अवॉइड करें कि मॉड्यूलर किचन की कॉस्टिंग जो है स्क्वायर फीट में ना लें, उसका एक डिटेल कोटेशन मटेरियल और क्वांटिटी वाइज बनवाएं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाएं, ताकि आपके साथ में चीटिंग ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे डुप्लीकेट मटेरियल रिलेटेड फ्रॉड के बारे में। दोस्तों मार्केट के अंदर जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी कई सारी कॉपीज अवेलेबल रहती हैं जो कि कॉपी ब्रांड कहलाते हैं, और ये मॉड्यूलर किचन में नहीं अक्रॉस हर इंडस्ट्री में इंडिया में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से मॉड्यूलर किचन में भी जो बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर के ब्रांड्स हों, लैमिनेट्स के ब्रांड्स हों या फिर अन्य किसी मटेरियल के मतलब प्लाईवुड वगैरह के ब्रांड हो, सबकी कॉपी बनी हुई है और वो कॉपी ब्रांड जो सिमिलर ब्रांड नेम से काम करते हैं। और कई बार हम समझ नहीं पाते क्योंकि मॉड्यूलर किचन में ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इस फील्ड में नहीं होती है, तो हमें कई बार पता नहीं होता कि करेक्ट कौन सा ब्रांड है और उसका डुप्लीकेट कौन सा है। तो इसको जज करने के लिए आजकल कई सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपना QR कोड देने लगे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जिस पे आप जा करके और उसको वेरीफाई कर सकते हो। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करें जो भी आप मटेरियल परचेज करें, ताकि डुप्लीकेसी के चांस कम रहें। और साथ ही साथ एक पूरा जो उसका पक्का इन्वॉइस होता है, जो GST इन्वॉइस होता है, उसको जरूर प्राप्त करें, ताकि जो है आपके साथ में इस तरह का फ्रॉड नहीं हो। तो डुप्लीकेसी ऑफ मटेरियल जो है वो एक अनदर चैलेंज है जिससे आप इस तरह से बच सकते हैं। आज के टाइम पे टाइम इज मनी बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जहाँ पे प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो जितना छोटा होता है उतना इसकी कॉस्टिंग कम रहती है। अगर टाइमलाइन हमारा बढ़ता जाता है तो कॉस्टिंग हमारी बढ़ती जाती है। तो फ्रॉड रिलेटेड टू द टाइमलाइन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन मॉड्यूलर किचन, जहाँ पे बोला जाता है कि हम 1 महीने में या 1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे, उसका खिंच करके वो काफ़ी टाइम ज़्यादा लंबा खिंच जाता है और उसके चक्कर में आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। तो अब इसके अंदर समझने वाली 2-3 बातें हैं। इसमें कहीं ना कहीं वेंडर की फॉल्ट रहती है, कहीं ना कहीं कस्टमर की भी फॉल्ट रहती है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से समझा देता हूँ कि आपको कैसे ये चीज़ अवॉइड करनी है। दोस्तों पहली चीज़ ये कि कई बार वेंडर भी अपनी तरफ से जो है वो डिले कर देता है। मान लीजिए उसके बाद नए प्रोजेक्ट कुछ आ गए तो उसके अंदर अपना पूरा जो है फोर्स लगा देगा, अपनी जो टीम है वो उसके अंदर लगा देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एडवांस दे चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं डिले करने की कोशिश करता है अगर उसके पास सेल्स फोर्स की कमी है। तो ऐसे में रेपुटेड डीलर से काम करना, जिसका टाइमलाइन कमिटमेंट अच्छा, उससे काम करना, वो एक सिलेक्शन का प्रोसेस आपको रखना चाहिए। अगर दूसरी तरह से जहाँ पे वेंडर बोलते हैं कि भाई आपका ये वाला पार्ट इनकम्प्लीट है सिविल रिलेटेड काम में, तो इस वजह से डिले हो रहा है, तो वो एक जेन्युइन बात रहती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कस्टमर जो है वो मॉड्यूलर किचन बनाने वाले को प्री ऑर्डर कर देते हैं, मतलब पहले ही ऑर्डर कर देते जब उसका स्टेज ही नहीं आया। आपको मॉड्यूलर किचन बनवाने से पहले काफ़ी सारी ऐसे स्टेजेस रहती है, स्टेप्स रहती है जो आपको कंप्लीट रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले आपका अगर सिविल में आप काउंटर टॉप लगाने वाले हो, अगर आप मार्बल पार्टीशन करने वाले हो या फिर RCC स्लैब बनाने वाले हो, तो वो कंप्लीट होना चाहिए।
बैकस्प्लेश टाइलिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की फिटिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, फॉल सीलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये प्री रिक्वायरमेंट रहती है जो आपको मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल होने से पहले जरूरी है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपका सिविल वाला वर्क जो है डिले हो रहा है तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है आपका मॉड्यूलर किचन बनने से डिले होगा, क्योंकि मॉड्यूलर किचन का जो फैक्ट्री फिनिश वाला रहता है उसमें नाप या मेजरमेंट तभी जाता है जब आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर कंप्लीट है साइट पे, क्योंकि वो उसमें मोल्डिंग या चेंजिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में वो वेंडर की भी मजबूरी बन जाती है कि उसको डिले करना पड़ता है प्रोजेक्ट को, क्योंकि सिविल रिलेटेड चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं है। तो एज ए कस्टमर आपको क्या करना चाहिए कि अपना मॉड्यूलर किचन जो आप बना रहे हो उसकी एक डिटेल्ड प्लानिंग करवा लेनी चाहिए पहले ही, ताकि आपके पास में हर एक चीज़ की ड्राइंग्स अवेलेबल हों कि आपको इलेक्ट्रिकल क्या कराना है, प्लम्बिंग क्या कराना है, फॉल सीलिंग क्या कराना है, और उसके बेसिस पे आप अपना काम कंप्लीट कराते रहिए। और जब वो स्टेज आ जाए, राइट स्टेज आ जाए, उस स्टेज पे कोटेशन लेके फाइनल करके और मॉड्यूलर किचन का ऑर्डर कीजिए, ताकि आपका जो है समय बाद में बर्बाद ना हो, आपकी कॉस्टिंग बाद में ना बढ़े। दोस्तों आखिरी में बात करेंगे आफ्टर द सर्विस या फिर वारंटी रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में। मॉड्यूलर किचन का ऑर्डर पाने के लिए कई बार वेंडर जो है फॉल्स वारंटी दे देते हैं कि भाई हम 20 साल तक की वारंटी देते हैं, 30 साल तक की वारंटी देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो रिटर्न वारंटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आपको वारंटी जो है वो उनके बोलने पे नहीं जाना चाहिए, एक बार रिटर्न में चेक कर लेना चाहिए कि आप रिटर्न में वारंटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं और किस चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में 3-4 चीज़ें रहती है। एक आपका इंस्टॉलेशन हो गया, मतलब कोई फिटिंग लूज हो जाती है तो कितनी वारंटी है। दूसरा हो गया आपका मटेरियल रिलेटेड, जैसे कि आपका हार्डवेयर है तो हार्डवेयर रिलेटेड कितनी वारंटी अपने को मिल रही है, जैसे कि डोर्स और सिस्टम हो गए, चैनल्स हो गए या फिर अदर हार्डवेयर हो गए। और तीसरा होता है पैनल पार्ट, यानी कि जैसे आपको वुडन पार्ट जिसमें कार केस और शटर बन रहे हैं तो उसकी कितनी वारंटी मिल रही है और किस चीज़ की मिल रही है। तो थोड़ा आपको उसको ढंग से समझ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें वारंटी में इंक्लूडेड है, क्या चीज़ें नहीं है, और उनको अच्छे से कंपेयर करके ही अपना ऑर्डर बनाना चाहिए, ताकि आप उस तरह की जो ट्रिक है उसमें फंस ना पाए। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी मॉड्यूलर किचन में क्या क्या तरह के जो ट्रिक्स हैं वो चल रही है। इसके अलावा भी मेरे को लगता है कई सारी बातें रह गई होंगी। अगर आपके दिमाग में कोई और बात आ रही है कि इस तरह का भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ट्रिक हमें पता पड़ी, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सबके साथ शेयर कर पाऊँ। आज की वीडियो हमने कोशिश करी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी वाला वीडियो बनाना, तो मैंने काफ़ी रिस्क लेके वीडियो बनाया। मेरे को पता नहीं लोगों का बाद में रिएक्शन कैसा होगा इस वीडियो को लेकर के, बट क्योंकि मैं चाहता हूं कि मॉड्यूलर किचन में ट्रांसपेरेंसी आए, मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसलिए वीडियो को मैं पोस्ट कर रहा हूं। आई होप आपका प्यार इस वीडियो पे मिलेगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा बच सके, क्योंकि काफ़ी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, काफ़ी जो है उसके अंदर अपना खून पसीना बहाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह बने रहिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।